इसी सवाल के साथ देखिए एमकेएम का वोट आया हुआ था, सिंध गवर्नमेंट पर उस पर एतराज था कि वो पीडीएस के जरिए क्यों हो रहा है, उस पर भी बात हुई आपकी सीएम साहब से? मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए 3 कंपोनेंट, जैसे इकबाल साहब ने कहा 3 कंपोनेंट है K4 के। पहला कंपोनेंट है जो केबी फीडर के थ्रू कोटरी बैराज से पानी लेके आना है, वो सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट 50-50% के ऊपर कर रही है। दूसरा कंपोनेंट है किंजर लेक से लेके पानी की कराची शहर तक लेके आना, वापडा कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। तीसरा जो बड़ा कंपोनेंट है ऑगमेंटेशन का, वो अगेन सिंध गवर्नमेंट कर रही है कि इसको कराची शहर के मुख्तलिफ जगहों तक पहुँचाए, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है। जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वही ऑगमेंटेशन और हो जाएगा। अब आ जाएँ, जैसे भाई ने सवाल किया PIDCL के ऊपर कि भाई ये 1.8 जो किलोमीटर पे KMC के कुछ एतराज़ात थे कि भाई यहाँ पे ड्रेनेज का नेटवर्क किस तरह होगा, क्योंकि 2017 की NOC के ऊपर किया जा रहा था। पानी की लाइनें डिस्टर्ब होगी, वो किस तरह कैटर होंगी, फुटपाथ किस तरह होगा, कोऑर्डिनेशन का इशू था, जिसके लिए ऊपर एहसन इकबाल साहब ने मीटिंग की है CM साहब से, एक फोकल पर्सन रखेंगे और उस मसले को रिजॉल्व करेंगे। तो इस तरह से कराची में जो बड़े ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर की गई है। 3 अरब रुपये सालाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है और राइडरशिप बढ़ी है। कुछ चीज़ें अच्छी शहर में हुई हैं जिसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसकी राइडरशिप 50-55 हज़ार से बढ़ के 70-75 हज़ार पे हुई है। ऑरेंज लाइन जो सिंध गवर्नमेंट का फंडेड था वो भी मिला के, और ये कॉमन कॉरिडोर होगा नुमाइश से लेके हमारे म्यूनसिपल पार्क तक 1.8 और म्यूनसिपल पार्क से लेके टावर तक अगेन रेड लाइन के उसमें बनेगा, तब ये कॉमन कॉरिडोर कंप्लीट होगा। तो PIDCL के ऊपर जो कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर यकीनन सिंध गवर्नमेंट यही चाह रही है, अगर कहीं पे पानी का पाइप डलना है तो किस लाइन से डलेगा, कहाँ लेके जाएंगे, अगर ड्रेनेज का कोई पाइपलाइन डलना है तो किस लाइन पे लेके जाएंगे, कहाँ पे लोड होगा, ये यकीनन कोऑर्डिनेशन के सिवा होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। इसके ऊपर बातचीत 20 अरब रुपए आए थे, 15 अरब रुपए कराची के लिए, 5 अरब रुपए हैदराबाद के लिए, उस पर भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि PIDCL करेगी या उस पर? जी देखिए, इस वक्त जो आपको मालूम है कि कोalition गवर्नमेंट है और हम सारे फैसले आपस में अफ़हाम व तफ़हीम के साथ करते हैं, और कराची के लिए और हैदराबाद के लिए वज़ीर आज़म साहब ने ये खुसूसी पैकेज रखा था, और इसके ऊपर PIDCL जो है ये अब पाक PWD की सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है, और वो पंजाब के अंदर भी, KP के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी जैसे पहले पाक PWD करती थी। तो इसलिए ये कोई सिंध के साथ कोई मखसूस एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो काम कर रही है, चूँकि पाक PWD ख़त्म कर दी गई है। अब उसकी सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे मुल्क के अंदर, चारों सूबों के अंदर ऐसे मंसूबे जिन्हें वफाकी हुकूमत फ़ंड करती है वो उसको कंप्लीट करती है या और उन पर अमल दरामद करती है। तो कोई हमारे दरमियान ऐसा मसला नहीं है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन्हें, जैसे अब ये KMC का मसला है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन का इशू था। आज मेरी वज़ीर आला साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने कहा है कि अफसरान को मुतय्यन करेंगे, और PIDCL ने उसके अंदर जो पानी की, ड्रेनेज के, फुटपाथ के तफासील रखी हैं वो उनके साथ शेयर करेंगे, उनकी तशफ़ी कराएंगे, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ये इसका काम दोबारा शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक इत्तेफाक राय ना होगा तब तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकती।